और जो गोधन है वो उसको लाइक करता है मतलब उसको पसंद करता है। और सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट्सअप, कैसे हो सारे? आई होप सब लोग मस्त ना। और मेरा बोर्ड पेपर जल्दी जल्दी करीब आ रहा है। उस पे एक मेरे को गाना याद आ गया, धड़कने बढ़ रही है वो करीब आ रहा है मतलब मेरा एग्जाम। तो वही आजकल उतना टाइम नहीं मिलता ना, पढ़ाई कुछ ज़्यादा ही मेरा प्रेशर दे रहा, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह उतना नहीं आएगा। टाइम मिलेगा तो आएगा ही, उसका क्या ही है। बट आज हम लोग सुनेंगे कहानी। प्रैक्टिकली होता तो बहुत ही अच्छा होता, बट शूट उतना कर नहीं सकते क्योंकि एक्टर भी नहीं है। बट आप सुनना, ध्यान से सुनना और एंड तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो बकवास ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कहानी है, जैसा कि गांव में होता नहीं है, बहुत सारे टोले होते हैं। जैसे शहरों में होता है ये कॉलोनी वो कॉलोनी, बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे बासी में हमारे आजाद नगर, पंत नगर, अशोक नगर, बहुत सारे नगर होते हैं। तो ऐसे गांव में होता है ये टोला वो टोला। तो एक वो जो गांव है उसमें जातिवाद है। उसमें से दो टोले हैं जो एकदम फेमस है। जैसे कि एक है राजपूत टोला और एक है महतो टोला। महतो जैसे मेहता नहीं होते, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो ऐसे ही एक महतो टोला है, एक राजपूत टोला है। तो राजपूत भाई वो लोग थोड़े ऊंचे जाति के होते हैं। तो वो भाई ऊंचे जाति के थे भी इस कहानी में भी, और वो बहुत ही अमीर थे। और ये कहानी आपको, इसका नाम आपको पता है? इसका नाम है पंचलाइट पंचलाइट बोले तो ऐसा मत सोचना कि ऐसा है तो इसमें 5 लाइट लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पंचलाइट बोले तो आपको लोग को पता होगा पेट्रोमैक्स, जानते हो ना? अब ये भी ना जानो तो भाई ये तो इंग्लिश वर्ड है, सभी लोग जानते होंगे। पेट्रोमैक्स बोले तो जो इतना बड़ा सिलेंडर होता है उसी में ऐसे लगा होता है, उसको जलाते हैं, उसके गैस से मतलब जलता है, बहुत सारा रोशनी देता है, उसको पेट्रोमैक्स कहते हैं। और लेकिन उस गांव में, इस कहानी में, उस गांव में उसको पंचलाइट बोलते थे। तो कहानी कहाँ तक था? हाँ, राजपूत टोला वो बहुत ही अमीर था। वो अमीर उतना नहीं था, लेकिन अमीरी उसकी क्यों थी? क्योंकि उस गांव में कहीं पंचलाइट नहीं था और सिर्फ उसी टोले में पंचलाइट था। तो वो लोग अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझते थे। और ये महतो टोली वाले लोग थोड़ा गरीब थे भाई, उनके पास पंचलाइट नहीं था, तो इसीलिए ऐसा था। तो ये लोग जब भी इनके गांव में, से गांव में बहुत सारे प्रोग्राम नहीं होते, कोई शो होता है, शो तो शहर में होता है, बट इधर हमारे यहाँ ऐसे मंच लगा के उस पर आल्हा गीत गायन, गांव में ऐसा ही होता है। तो ऐसा होता था, तो वो लोग मस्त का पेट्रोमैक्स जला के करते थे। और ये महतो टोली वाले थे, ये इन लोग के पास भाई नहीं था, तो ये दिया हुआ लालटेन वगैरह जला के करते थे। तो ये लोग, वो लोग जो राजपूत टोली वाले थे, जब इन लोग के यहाँ कोई कार्यक्रम होता और ये लोग दिया जला के करते, तो वो लोग आके चिढ़ाते इनको। आपको पता है इसमें कोट वर्ड भी शामिल है, अभी आपको आगे पता चलेगा। लेकिन ऐसे भोजपुरी में बोलते थे, हाँ तू बड़ा है, हाँ हमन का पेट्रोमैक्स पंचलाइट है, तो हरे पास का है, मैंने दिया जलाए के थे। मतलब उन लोग महतो टोली वालों का बहुत ही मजाक के लोग उड़ाते थे। तो इसका जो मुखिया था वो सोचा कि यार हम लोग, इन लोग के पास पंचलाइट है तो ये लोग अपने आप को बड़ा, अब भाई जब इसके पास नहीं है तो वो तो चुपचाप सुन ही लेगा। तो ये लोग बड़ा गुस्सा एकदम पीस के पिए रहते थे, मतलब कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि सच में इन लोग के पास पंचलाइट नहीं था। तो इसीलिए गांव वाले सोचे कि क्यों ना हमारे गांव में पंचलाइट लाया जाए। तो गांव वाले क्या करते हैं, पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करते। जैसे दुर्गा पूजा में चंदा नहीं होता है तो वैसे ही चंदा इकट्ठा करते, पूरा गांव जितना जिसके पास होता है सब मिला के देते हैं। तो एक गांव का आदमी होता है, आदमी उसको दिया जाता है सारा पैसा इकट्ठा करके कि जाओ भाई पंचलाइट ले आओ। तो वो जाता है। और जैसे कि गांव में होता नहीं है, जैसे कि बहुत सारे, उसके साथ बहुत सारे लोग गए थे, 4-5 लोग। तो जैसे हम लोग के गांव में होता, बहुत सारी औरतें आदमी होते नहीं है, कोई भी दाम बोले तो अगर बोल दे 500 तो कहेगा इतना का लगाओ, तो तनी बार कम लगाओ। तो ऐसा वो जो गया था वो कम करवा के, जैसे कि पंचलाइट समझ लो 500 का मिला, तो वो 400 में ही कह के कि भाई दे दो, इतना थोड़ी ना होता है। तो ऐसे वो ले आया और बच गया 100 रुपये। तो उसने क्या किया कि 100 रुपये बच गया है तो क्यों ना गांव में कोई पूजा करवाते हैं, क्योंकि पंचलाइट आएगी तो कुछ कार्यक्रम रंगारंग और पूजा वगैरह होना चाहिए ना। तो इसलिए उस जो पैसे 100 रुपये बचा होता है, 100 रुपया नहीं बोले तो पैसा उसमें लिखा हुआ था, पैसा ही जितना बचा होता है उसका जाता है, पूरा मस्त का सामान वगैरह, मिठाई वगैरह सब कुछ ले जाता है। फिर ले जाके
मुखिया जी के सामने जाएगा और जो भी गांव में जैसे होता नहीं है, कोई अच्छा काम कर दे तो अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता, खुद का बड़ाई खुद करना चाहता। क्योंकि वैसे मेरे पर्सनल लाइफ में मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरी बुराई लोग निकालें तो अच्छा ही है, सुन के मेरा सुधार ही होगा। बट मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई खुद करूँ, मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं करती। तो ऐसा था उसमें, वो गया मुखिया जी के सामने, पूरा सामान रख दिया, कहा तो देखो मुखिया जी, हम इतना पंचलैटियो खरीद लान और इतना कुछ सामानो ले आन। अब तो मस्त के हमन गांव में मस्त का भजन कीर्तन हुई, पूरा गांव झूमी मस्त गए। तो मुखिया जी कहते हैं हाँ चलो भाई, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया भाई, मैंने इतना पैसा तुमको दिया गया था, उतने में तुम सामान भी ले आए तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन आपको पता है, उस दिन पूरे गाँव में ये ढिंढोरा पिटवाया गया कि हमारे गांव में पंचलाइट आई है और आज पूरा गांव मुखिया जी के घर पे इकट्ठा होगा और भजन कीर्तन होगा और सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और सुबह ही दिन डूबने से पहले, गांव में होता नहीं है, बहुत सुबह सब लोग खाना खा लेते हैं तो दिन डूबने से पहले सब लोग अपना खाना, चौका बर्तन सब लोग कर लेती हैं और सब लोग मुखिया जी के घर जाते हैं कि अब भाई पंचलाइट जलाया जाए और भजन शुरू किया जाए, सब लोग देखे मस्त का। तो आपको पता है इसमें ट्विस्ट क्या था? पंचलाइट तो लोग ले आए थे, लेकिन उसको जलाना कोई नहीं जानता था यार, कोई जलाना नहीं, किसी को आता ही नहीं था। क्योंकि भाई पंचलाइट लोग पहली बार देखे थे, मतलब देखे दूर से, तो राजपूत टोली में था तो देखते थे जल रहा था, लेकिन उसको जलाते वक्त कोई नहीं देखा था, पहली बार नया नया आया था। तो उसमें एक लगता है उसमें जो जैसे कि ये पंचलाइट है, इसमें से बीच में लगाते हैं तो एक पिन होता है, वो लाना भूल गए थे तो अब क्या पता हुआ कि भाई पंचलाइट तो आ गया है, लेकिन इसको कोई जलाना ही नहीं जानता। अब क्या करे? राजपूत टोली वाले तो थे ना, वो आके चिढ़ाते थे कहते थे कि हे ऐसे मजाक उड़ाते, बोलते सुन सुन जौन मुड़िया निचवा कैले पैरवा ऊपरा कैले वो अपने आप जल जाए ऐसा मजाक उड़ाते थे कि मतलब तुम लोग जला ही नहीं पा रहे। कोई कहता था हे सुन ऐसे ऐसे अट्ठू अथवा मुड़िया पर रख, अट्ठू कमरिया लगा ठुमका, तुरंत चंचलैटिया जल मतलब उन लोग का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। तो ये लोग फिर अपना गुस्सा पी रहे थे। तो उस गांव में एक नाम था गोधन उसका नाम था गोधन। वो उस गांव का नहीं था, जैसे कि होता नहीं है शहरों में, ऐसे देश में ही होता, कहीं के लोग आके बस जाते हैं, तो ऐसे वो गोधन था, वो कहीं और का था, लेकिन उस गांव के ऐसे रोड पे आके बस गया था, वो वहीं पे रहता था। तो उस गांव में एक रहती हैं गुलरी चाची, उनकी एक बिटिया रहती है मुनरी, और जो गोधन है वो उसको लाइक करता है मतलब उसको पसंद करता है। और जब जहाँ गुलरी अपने मुनरी वो जहाँ अपने घर पे रहती है, तो जब गोधन उधर से जाता है और उसको देख के खूब गाना गाता है। आपको पता है कौन सा गाना गाता है? तुझे देखा तो ये जाना सनम, मतलब यही गाना गाता है। बहुत ही पुराना हो गया ना, ओल्ड तो में था तो मैंने सुना दिया, तो यही गाना गाता है। तो भाई मुनरी जो थी वो भी, अब वो क्या करती भाई, लड़की है, गांव में तो ऐसा होता नहीं, किसी को अभी शोषण करते हैं लोग तो लड़कियां सह लेती है, तो बेचारी वो सह लेती थी। और उसकी जो माँ थी गुलरी चाची, उसको बहुत ही बुरा लगता था। तो भाई गांव में ऐसा होता है कि कोई किसी को सजा नहीं दे सकता तुरंत, तो क्या करती थी वो, क्या की मतलब बहुत दिन से ऐसा चल रहा था, तो एक दिन को ज्यादा गुस्सा लग गया, तो वो गई मुखिया जी से शिकायत करने। तो शिकायत की और क्या हुआ कि जैसे कि मुखिया जी को पता चला कि ये इतना खराब लौंडा है और इसको देख के गाना गाता है मुनरी को, तो उसको क्या किए, उसका जो गांव में हुक्का पानी बोलते हैं कि आज से इसका हुक्का पानी बंद और इसको 10 रुपए इसको किराया देना पड़ेगा। तो मतलब उसको खाना भी उसका बंद कर दिया गया था, उसको 10 रुपया देना भी था, उसको मतलब कारागार समझ लो या जेल समझ लो, जो भी समझो, उसमें डाल दिए थे। तब पता, आपको पता है वहां पे गुलरी चाची और मुनरी भी आई थी, और मुनरी की एक फ्रेंड थी, सहेली, जिसका नाम था कनेरी वो थी। और आपको पता है जो ये मुनरी थी ना, वो भी गोधन को थोड़ा थोड़ा पसंद करती थी अपने अंदर से, क्योंकि वो गोधन जो था वो बहुत दिन से उसको लाइक कर रहा था, बहुत दिन से उसको देख के गाना गा रहा था, तो भाई इसको भी कुछ अच्छा लगने लगा था वो। तो क्या कहती है कि उसको पता था कि गोधन पंचलाइट जला लेता, क्योंकि भाई वो इस गांव का था नहीं, वो कहीं दूर का था, तो थोड़ा होशियार भी था, तो इसलिए उसको पता था
कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, मैं उसका नाम लूंगी तो भाई मेरी भी बदनामी होगी कि तब ऐसा होता नहीं है। कोई गांव में अगर कोई किसी की वजह से कुछ हुआ और अगर उसके लिए वो थोड़ी सी भी हमदर्दी दिखा दी तो लोग यही समझेंगे। तब अगर वो सीधा सीधा गोधन को बोल देती कि उसको पंचलाइट जलाना आता है तो सब लोग उस पर ही सवाल उठा देते, इन्हें कैसे पता, अच्छा तब देख का गनवा गावत रहा तो लोग ऐसा बात बनाते। तो उसकी जो मुनरी की फ्रेंड रहती है कनेरी, वो कहती है आपको पता कोटवर्ड भाषा ये बहुत सारे दक्षिणी भारत में बोले जाते हैं। बहुत से लोग ये भाषा नहीं है कोई, लेकिन तो लोग बोलते हैं अपना, जैसे थरमेर समान थरमेर कि मतलब मेरा समान उसको दो, ऐसा होता है। तो उसमें उसने क्या कहा कनेरी ने, आप समझना, चिगो चिद चिन। अब इसमें से ची हटा दो तो क्या हो जाएगा, चिगो चिद चिन, ची हटा दो तो गोधन हो जाएगा। बोली थी चिगो चिद चिन बालना जानता है तो इसका मतलब ये हुआ कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो तब अब मुखिया जी को पता चला कि भाई अरे अब कनेरी बोल दी तो कनेरी के ऊपर तो कोई शक ही नहीं था, तो इसलिए पंचलाइट उनको पता चला मुखिया जी को कि पंचलाइट गोधन जलाना जानता है। अब भाई गोधन को बुलवाओ, लेकिन गोधन तो भाई जेल में है, अब उसको बुलाया जाए। उनको भेजते हैं कि जाके गोधन को बुला लाओ और बोल दो मुखिया जी बुलाए हैं। तब अब जानते ही हो किसी से किसी का काम पड़ता है तो वो तो बड़ा मगन होता है कि अब हम जो कहा तो करिए। तो क्या करता है, सैनिक लोग जाते हैं और कहते हैं कि चलो मुखिया जी बुलाए हैं। तब ये कहता है, बड़ा होशियार भी था ना गोधन, तो क्या कहता है क्या कर रहे तो कहते हैं कि चलो वो पंचलाइट आवा है और कोई जला ना पाओ था, सुने तू जलाए ले लो, तो चलो जलाए दो। तब भाई उसको भी मौका मिला, चलो हमारा हुक्का पानी बंद कर रहे हो ना, अब हम वो देखी था। तो क्या कहता, नहीं जाओ हम मतलब बोलता मैं नहीं जाऊंगा। अब फिर मुखिया, अब ये लोग सैनिक आके मुखिया जी को बताते हैं। मुखिया सोचे बड़ा अड़ियल है ये गोधन, मतलब हम बुला रहे हैं तब भी नहीं आ रहा। फिर जाते हैं कि जाओ जाके बोलो कि आना ही आना, नहीं तो फिर तुमको गांव में भी नहीं रहने दिया जाएगा। तो फिर आके कहते हैं सैनिक को, फिर मना कर देता है। वो कहता है, पता है क्या कहता है वो कहता है कि जिसने मुझे जेल में डलवाया है, मतलब कि मुनरी की मम्मी गुलरी चाची उनको बुलाओ तब हम आएंगे पंचलाइट जलाएंगे अब बेचारी गुलरी चाची क्या करती भाई, गांव के मान सम्मान का बात था, अगर पंचलाइट नहीं जलता तो बहुत बदनामी होती कि खरीद लिए हैं और जलाना जानते ही नहीं। तो अब गई, बोली अब चलो पंचलाइट जला दो। तो गोधन तो बहुत ही मगन हुआ, खुश हुआ कि हमारी वो सास ही समझता था ना, सबको भले ना पता हो। तो भाई अब वो बड़े खुशी में गया और जब देखा तो पंचलाइट का वो जो पिन होता है वो था ही नहीं। तो बोला ये कौन लेके आया, इसका पिन तो लाया ही नहीं। तो भाई जो लाया था बोला हम का पता, राम तो इसे ले आए खरीद के। तो गया, पिन मंगाया गया और पंचलाइट जला। पूरा गांव मस्त का झूमा, भजन कीर्तन हुआ, सब लोग झूमे। और उस दिन आपको पता है ये जो गुलरी चाची है उसके घर गोधन का दावत हुआ। भाई गोधन गया, गुलरी चाची ने मुनरी खाना बनाई और गोधन मस्त मस्त खाया उनके घर। और आपको पता है मुखिया जी ने क्या कहा, जाओ तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा गाना इसका अर्थ ये होता है कि जाओ तुम्हारा सारा अपराध क्षमा है और तुम खूब गाओ सलीमा गाना, तुमको कोई रोक टोक नहीं है तो भाई अब गोधन के तो मजे ही मजे है। क्या करता है, मस्त का जाता है गुलरी चाची के यहाँ, खाना खाता है बढ़िया। और फिर ही आप लोग समझ ही गए होंगे क्या हुआ होगा। तो ऐसा ही है। तो इस कहानी से ये कहानी यहीं पे एंड हो जाता है। ये गुलरी के यहाँ आता है, अपना दावत खाता है और अब इसको कोई रोक टोक नहीं होता, गाना गाए, सलीमा गाए, कुछ भी गाए, कुछ भी करे, इसको कोई दिक्कत नहीं था। इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं था क्योंकि भाई ये गांव का मान सम्मान बढ़ा दिया था। पूरा महतो टोली भी एकदम ऊंचे दर्जे पे पहुंच गया था। ऐसा राजपूत टोली वाले उसका मजा नहीं उड़ाते थे कि पंचलाइट ना है इनके यहाँ, हम रही हैं, मन से बढ़ के हुआ है। तो भाई अब महतो टोली की भी अपनी रिस्पेक्ट बन गई थी, एक इज्जत हो गया था इनसे। ऐसा होता है नहीं, कंपटीशन हो गया था तो दोनों बराबरी पे थे। तो भाई अब गांव का मान सम्मान बना दिया था ये। गोधन अगर नहीं आया होता वक्त में
गोवर्धन नहीं, गोधन नाम था उसका। अगर वो नहीं आता टाइम पे, पंचलाइट नहीं जलाता, तो भाई अब बेइज्जती तो हो ही जाती कि पंचलाइट नहीं था तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब आ गया उसके बाद भी ना जला पाओ तो ये तो बहुत बदनामी होता ना। हाँ, तो कहानी यहीं पे एंड होता है, बट ट्विस्ट इसका सीख, मतलब ये इसको लिखा किसने था? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। बहुत ही अच्छे कहानीकार है, तो बहुत ही अच्छा कहानी लिखा है इन्होंने। लेकिन इसका उद्देश्य, जैसे कि कोई सा भी कहानी होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसका सीख होता है कि इससे हमको क्या सीख मिलती है। तो आपको पता है इससे क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई अगर वक्त पे काम आ जाए, जैसे कि गोधन आके गांव में पंचलाइट जला दिया था तो गांव का मान सम्मान बढ़ गया था, तो ऐसे ही अगर कोई कितना भी अपराध किया हो और वो ज़रूरत पे आके किसी का भी काम कर दे तो उसके सारे अपराध क्षमा करके, माफ़ करके उसको एक और मौका देना चाहिए। और दूसरा सीख ये है कि ऐसा पंचलाइट का कुछ भी मैटर नहीं होता अगर उस गांव में जातिवाद ना होता, क्योंकि वो राजपूत टोली वाले अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, तो जातिवाद था उस गांव में। और जातिवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने काम से बड़ा होता है, ना कि उसके नाम से या उसके जाति से। तो इंसान बड़ा नहीं होता, उसका कर्म बड़ा होता। तो इस कहानी से हमें यही दोनों शिक्षा मिलती है कि कोई सा भी हो, किसी का भी गलती अपराध क्षमा करके अगर वो सुधर गया तो उसको एक मौका देना चाहिए। और दूसरा, हमें जातिवाद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा होता है। आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, और कैसा था कहानी प्लीज कमेंट में बताना। तो आई होप ये कहानी आप लोग को मस्त लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, फंटास्टिक लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्या क्या कह दूं यार, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा था भाई। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फास्ट। मिलते हैं किसी ब्लॉग के साथ या फिर ऐसे ही फनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय, राम राम भाई सारे ने।